अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2D को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके दो पार्ट्स आएंगे आपके सामने, क्योंकि ये सवाल तो अगरचे कम है। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 6 ये हैं और ये एक आगे भी है, अगले पेज पे भी ये वाला पार्ट ये मुझे नज़र नहीं आया था, बाद में मुझे दिखा। तो ये भी है और इसलिए ये सवाल जो हैं लंबे हैं, इनको 2 वीडियोस में कवर करूँगा। ये आप पार्ट 1 देखने हैं। पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 और 4 कवर करूँगा। बाकी जो 3 रह जाएंगे 4, 5 और 6 वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टाइम ड्यूरेशन मैं अब साथ साथ अपडेट कर देता हूँ। पहले मैं टाइम लगाता था, लेकिन अब मैं फ़ौरन जैसे ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साथ में टाइम स्टैम्प से टाइम कोड्स कह लें, टाइम ड्यूरेशन कह लें, वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप वो लाजमी देखें। जो आपको सवाल चाहिए होगा वीडियो वहाँ पे जंप करके पहुँच जाएगी। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं। लेकिन इसमें 4.2D है, इसमें केस 4 डिस्कस हो रहा है, वो समझ के फिर हम यहाँ पे आते हैं, वो समझते हैं और आते हैं। अच्छा जी, केस 4 आपके सामने है। मैंने इसको आसान तरीन अल्फाज में लिखने की कोशिश की और समझाने की कोशिश करता हूँ। केस 4 क्या है? 4.2D में केस 4 है। इसी तरह ABC में 1, 2, 3 केस डिस्कस हुआ। लास्ट केस है ये, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म है। वो क्या कहता है जी कि अब क्या होगा व्हेन डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला क्या न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर। लाइन से ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये बात तो अब आपके दिमाग में सही खुब गई होगी। व्हेन डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स, ये एक लिखने का तरीका है। पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स भी हो सकता था, लेकिन वो डी की वजह से इसको डी ऑफ एक्स लिख रहा है, एक्स की वजह से वेरिएबल इन्वॉल्व है। व्हेन डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड, ये लाइन आपकी काम की है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। कह रहा है कि अब जो मैं तुम्हें ब्रैकेट्स दूंगा, फैक्टर्स दूंगा, वो क्या होंगे? क्वाड्रेटिक होंगे प्लस रिपीटेड होंगे। रिपीटेड जब भी आएगा आप समझ जाना कि होल पावर आ रही है। होल पावर से मुराद क्या होता है? रिपीटिशन है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 की पावर 2 से मुराद क्या है? 2 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 मल्टीपल 2। तो इसी तरह जब होल पावर आएगी तो वो चीज़ क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। तो इसी तरह आप देखिए, मैंने एग्जांपल्स बुक से ही उठाई है। एग्जांपल 1 क्या है कि 2x डिवाइड बाय ब्रैकेट उसका होल पावर, मतलब ये तो कंफर्म हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है वो रिपीट हो रहा है, ये हमारी बात ट्रू होगी। क्वाड्रेटिक से मुराद क्या है? हाईएस्ट जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? 2। तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है। फैक्टर क्या है? ये ब्रैकेट्स हैं। इन आसान अल्फाज में फैक्टर्स यानी मल्टीप्लाई हो रहेंगे, एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे होंगे वो मल्टीप्लाई हो रहेंगे, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो रिपीटिशन होगी यहाँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसमें केस 4 ही डिस्कस होगा। बाज़ दफ़ा वो आपको केस 4 की फॉर्म बना के देगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वो केस 2, 3 में ढल जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि ज़्यादा मैं क्या दूंगा आपको? केस 4 वाले सवाल दूंगा आपको। डिनोमिनेटर में नीचे पावर 2 यानी कि एक्स की पावर 2 नज़र आएगी, जो भी वेरिएबल होगा। वैसे यहाँ पे सारे एक्स ही हैं, और होल पावर 2 भी होगी। अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। समझ आ गई ना कि आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के ऊपर होल पावर भी मिला करेगी। इससे पहले सवालों में आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिलते थे, लेकिन उसकी होल पावर नहीं मिलती थी। अब वो होल पावर भी दे रहा है, और होल पावर जब आती है उसको हल करने का तरीका भी आपको पता है। रुकिए, मैं आपको दूसरे पेज पे बताता हूँ, इनकी ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, वही दो जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना, ये वाली, इनको मैंने अलग पेज पे लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े दिखा सकूँ। तो अब क्या करना है? उसने कहा था कि मैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दूंगा। रिपीटिशन से मुराद क्या है? होल पावर आ जाएगी 2, और क्वाड्रेटिक से मुराद क्या है? हाईएस्ट पावर एक्स की क्या होगी? 2। ठीक आ गया। इसको अब कैसे ब्रेक करेंगे? ऊपर वाले को तो हम लिखते ही नहीं है। जब भी पावर 2 आएगी, होल पावर 2 आपको पता है, आपको फिर इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो आप 2 लाइनें लगाएं इस होल पावर 2 की वजह से। इट मीन्स ये 2 दफ़ा है। यानी यार ये देखो, मुझे ऐसे ख्याल आता है कि आपको शायद समझ नहीं आ रही, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, पकाता नहीं हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग में आ जाए। होल पावर 2 से मुराद क्या है? ये रफ वर्क है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीपल एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये ऐसे ही 2 दफ़ा इसको हमने जमा करके होल पावर 2 में लिख दिया। मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 फैक्टर्स, सेम थे, हमने होल पावर 2 में लिख दिया। जैसे मैं 2 मल्टीपल 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। सेम ये वाला मेथड अप्लाई किया। अब नीचे क्या है? जो नीचे है इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है। यार मेरा मार्कर ही ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसको भी ब्रैकेट करें, इसको भी ब्रैकेट कर दें एहतियातन। आपने क्या करना है? पहले वाली को पावर 1 देनी है, दूसरे को पावर 2। ये आप पहले करते आए हैं, इस तरह के सवाल आपने पहले किए हैं। अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं होता था, नॉर्मल लीनियर फैक्टर होता था, एक्स की पावर 1 होती थी। लेकिन जब होल पावर होती थी आप क्या करते थे?
उसको एक दफ़ा पावर के बगैर सिंगल पावर के साथ, और एक दफ़ा सेम एज इट इज़ लिखते थे, एक तरह से रिपीटिशन हो जाती थी। समझ आ गया। ऊपर आपने क्या करना है, चूँकि अंदर x की पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंगल a नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, x की पावर 2 है तो आप दो दफ़ा दो अल्फ़ाबेट्स लाएंगे जो कि शुरू कहाँ से होते हैं, a से, a और b, साइन प्लस का डालेंगे, और यही जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसको एक पावर कम करके x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b, किसकी वजह से, होल पावर 2 की वजह से। अगर सिंगल पावर होती x की 1 होती तो मैं जस्ट यहाँ पे a लिखता। आगे आ जाएं, अगेन इसका फैक्टर यहाँ पे भी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए हम यहाँ पे भी b के बाद क्या आता है, c प्लस ABCD, ठीक है। तो x की पावर 1 करके यहाँ पे भी लिखेंगे ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अगर हमारे पास एक और फैक्टर होता, क्वाड्रेटिक फैक्टर होता, तो हम क्या लिखते हैं, d के बाद क्या आता है, ई एक्स प्लस एफ, ई ABCD ई एफ, क्या हो गया, एक्स प्लस एफ लिखते हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर अप टू सो ऑन। तो ऐसे आपने ब्रेकिंग करनी है। आगे आ जाएं, इसको देखें, इसमें आप देखें एक फैक्टर आपका x है, इसको भी ब्रैकेट कर लें, और एक फैक्टर क्या है, वही क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके ऊपर होल पावर 2 है। तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग करें। x एक फैक्टर है, जब तक x की पावर 1 रहेगी वो अलग फैक्टर कंसिडर होगा, और ये x की पावर 2 प्लस 3 ये अलग है। तो x फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 2 है, तो उसको एक दफ़ा पावर 1 के साथ, और फिर एक और आप लिखेंगे पावर 2 के साथ। यानी जब भी होल पावर 2 आएगी आप उसको एक दफ़ा बगैर पावर को एक दफ़ा पावर के साथ लिखेंगे, रिपीटिशन कवर हो जाएगी। ये एक मेथड है, टेक्निक है, ये आपने फॉलो करनी है। ये आप पहले भी करते आए हैं, जब x की पावर 1 हुआ करती थी, फैक्टर लीनियर हुआ करता था पिछले सवालों में। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इनको अल्फ़ाबेट्स दें। अगर x की पावर 1 रहेगी तो हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट डालेंगे, शुरू हम ABC से करते हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएँ, x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, ए के बाद क्या आता है, बी एक्स प्लस सी। समझ आ रही है ना। अब क्या हो जाएगा, x की पावर 2 जब तक फैक्टर में रहेगा तो हम क्या करेंगे, दो अल्फ़ाबेट्स लाया करेंगे, डी एक्स प्लस सी, सी के बाद क्या आता है डी, तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस ई। समझ आ गई। इसको फिर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे एक्सरसाइज में, इन एक्सरसाइज वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो ये हमारा दिखाने का मकसद नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि इस दफ़ा क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, उसकी होल पावर मिलेगी। आपने जस्ट क्या करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर को जैसे सॉल्व करते थे पिछले सवालों में, वही मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है। जब तक x की पावर 2 रहेगी आप ऊपर दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, साथ में x की पावर कम करके पहले अल्फ़ाबेट के साथ मिला देंगे, ax प्लस बी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, अप टू सो ऑन। और चूंकि इसकी पावर होल पावर है, इसलिए हम इसको एक दफ़ा पावर के बगैर एक दफ़ा पावर के साथ लिखेंगे। ये वाला मेथड हम पहले ही, अच्छा कि दोनों जो मेथड है ना, ये यानी कि x2 की वजह से x प्लस बी लिखा और फिर होल पावर की वजह से रिपीटिशन के, ये पीछे पीछे हमने दोनों पढ़े हुए हैं, सिर्फ उनका मर्ज है यहाँ पे, दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। ये समझ लें कि दो जो पीछे केसेस हैं वो इकट्ठे होकर इस केस 4 को बना रहे हैं। केस 4 कुछ भी नहीं है असल में, पिछले दो केसेस को मिलाने का नाम है, गालिबन केस 2 और केस 3। तो अब हम चलते हैं बाकायदा क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 करते हैं, शुरू करते हैं बाकायदा बिस्मिल्लाह। सॉल्यूशन में जाके आपने इसकी ब्रेकिंग करनी है, वही जैसे स्टेप्स आप पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। अच्छा कि 9 जो है ना, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, 9 के साथ जब भी 9x होता ना तो हम इसको अलग फैक्टर कंसिडर करते हैं। अब 9 अलग से एक नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई और इसके साथ आप इसको अंदर भी कर सकते हैं, 9x माइनस 9 हो जाएगा, लेकिन फिर आगे चल के आपको फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए आप इसको पूरे को एक फैक्टर कंसिडर करें नंबर की वजह से। जब तक नंबर के साथ कोई वेरिएबल 1 x की पावर 1 या 2 होता तो हम इसको अलग फैक्टर बनाते। अभी हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है, हम इसको और इसको एक फैक्टर कंसिडर करेंगे। तो 9, अगर आपको फिर भी दिल करे तो आप इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 9x माइनस 9, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, इक्वल टू, अब ये कितने फैक्टर हैं, 1 2, 9 अलग से नहीं है, 9 इसके साथ शामिल है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें वापस वही आ जाएगा। तो हम इसको दो फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट यार मुझे लगता है यहाँ पे पावर 2 होगा, सवाल गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं सवाल ठीक है, चूँकि वो केस 4 में उसने कहा था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर भी दूंगा और होल पावर 2 भी दूंगा, लेकिन वो होल पावर 2 दे ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि पिछले केस की तरह हल होगा, ये इजी है। तो इसको आप हल करें कैसे, पहला फैक्टर
प्लस ये दूसरा वाला फैक्टर, उसके लिए 2 लाइन है। पहला फैक्टर कौन सा है जी, 9 इंटू एक्स माइनस 1, ये पूरा एक फैक्टर है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर है। अभी तक वो केस 4 के सवाल आपको नहीं दिए उसने। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो केस 4 में से नहीं है, वो केस 3 में से है। तो ये आपने सवाल पहले भी किया होगा, पिछली एक्सरसाइज में, आपको आ जाएगा। जब तक x की पावर 1 रहेगी तो हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट डालेंगे। जब x की पावर 2 हो जाया करेगी तो हम 2 अल्फ़ाबेट डालेंगे। a के बाद क्या है, b और फिर c। लेकिन एक x की पावर कम करके वो हम पहले अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, bx प्लस सी। अगर एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो हम क्या करते हैं, dx प्लस सी अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 1 है, वही आपने काम करना है। नीचे डिनोमिनेटर की सफाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग जो सवाल के नीचे है वो सारे का सारा डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई करवा देना ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस बोथ साइड्स। तो ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए, वहाँ भी कर दें मल्टीप्लाई। बल्कि मैं वीडियो रोक के मल्टीप्लाई करवाता हूँ। हाँ जी, मैंने मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करवा दी है। तो ये वाली पूरी इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, 9x माइनस 1, 9x माइनस 1 के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 के साथ। बाकी जो अब ये इक्वेशन सीधी होके आएगी, वो शक्ल बनाएगी, वो कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 में जब सफाई कर देते हैं नीचे से, तो जो बाकी फॉर्म बनती है वो इक्वेशन 2 कहलाती है। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे कर दें, बी एक्स प्लस सी। ये 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, बल्कि नहीं करवाएं, क्योंकि आगे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। इसको एज इट इज़ रहने दें 9, ये 9 है यार, क्यों नहीं है, 9 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब आप इसको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी आएगा तो आपकी मजबूरी है, अब आपको इक्वेशन 3 भी बनानी है। ये निशानी होती है, जब तक लीनियर इक्वेशन रहती है और वो रिपीट नहीं होती, हमारे लिए बहुत आसान होता है इक्वेशन 2 से ही सब कुछ निकालना। लेकिन जब क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे लिए मजबूरी है कि हम थर्ड इक्वेशन भी बना लें। वो क्या होती है, वो जस्ट इक्वेशन 2 में मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर देने का नाम है। ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, बी एक्स को अंदर तो करवा दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस, मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ, मैं जब भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले नंबर लिखता होता हूँ मल्टीप्लाई में, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, A2 के बजाय मैं 2A लिख रहा हूँ। एक तरतीब इस तरह रहती है ना सवाल के अंदर। प्लस बी एक्स, एक स्टेप और कर लें, बी एक्स प्लस सी। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 9x माइनस 9, या 9 है ये, ठीक है। एक स्टेप और कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 5 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस सी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी एक्स 9 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन बता रहा हूँ, मैं जब भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मैं नंबर को पहले, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद जो वेरिएबल होते हैं उनको रखता होता हूँ। तो बी एक्स मल्टीपल 9x क्या होगा, सीधा सीधा रखें तो b9x स्क्वेयर ऐसे आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बल्कि अब तो सीधा सीधा ही बन रहा है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, नंबर पहले रखता हूँ। हाँ, b9x आना चाहिए, b9x स्क्वेयर, लेकिन मैं लिखूँगा 9b x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर। समझ आ रही, पहले नंबर का हक देता हूँ मैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट और उसके बाद जो वेरिएबल होता है। ये तरतीब मैंने पहले सवाल से बना के रखी हुई है, जब से ये एक्सरसाइज 4.1 जिस चैप्टर से मैंने शुरू से ही बना के रखी है तरतीब। तो आपने भी ऐसे ही रखना है, ऐसे बेअंगम हो जाता है। एक आप तरतीब रख लेंगे ना अपने माइंड में, एक पैटर्न, तो उससे आप फिर बाद में जो एक्स स्क्वेयर को जो कोफिशिएंट आप निकालते हैं उसमें आपके लिए आसानी होती है देखने में। तो अब बी एक्स 9x से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा पहले नंबर, फिर b और फिर x। अब c मल्टीप्लाई करवाएं तो अब c कैसे आएगा, नंबर के बाद 9cx, अब प्लस माइनस माइनस, पहले नंबर और फिर c। ठीक हो गया, जगह हो गया ख़त्म। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारे पास ही है। अब क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि एक्स स्क्वेयर वालों को अलहदा कर लें, एक्स वालों को अलहदा और बगैर एक्स वालों को अलहदा, जो हम करते आ रहे हैं। 5 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, और इसका रिश्तेदार ये प्लस 9b एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद एक्स वालों की बारी है, वो है 9b एक्स प्लस 9c एक्स। एक्स को फोकस में रख के हम काम कर रहे होते हैं। और बगैर एक्स वाले कौन से हैं, प्लस 2a माइनस 9c।
अगेन अब आप इसके कॉमन ले लें, 5 माइनस 2x² इक्वल टू, इन दोनों में x² कॉमन है तो इस तरफ लेने के बजाय मैं उस तरफ ले रहा हूँ जानबूझ के, a प्लस 9bx² प्लस, और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो माइनस 9b प्लस 9c और x, और बाकी जो बच गए हैं x के बगैर वाले उनको भी आप ब्रैकेट में कर लें, 2a माइनस 9c। ये जो कॉमन लेने के बाद एक 3 सी एक फॉर्म बनती है, इसे आप कहते हैं इक्वेशन 3। ये असल में तैयार होती है जब इक्वेशन 2 हमें कुछ आंसर नहीं दे रही होती, तो हम लास्ट में फाइनल रिजल्ट हम कहाँ से निकालते हैं, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यही हम थ्रू आउट लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 आ गई, काम ख़त्म, पैसा आज़म। अब आपने ये करना है कि अब आपने कंपैरिजन शुरू करना है, लेकिन उससे पहले आप देखें जहाँ जहाँ x की पावर 1 है वो आपको आंसर देगा। देखें a के नीचे क्या पड़ा हुआ है, जो फैक्टर है उसमें x की पावर क्या है 1। इट मीन्स अब x की पावर, इस वाले फैक्टर को जब मैं ज़ीरो करूँगा तो वो a का आंसर दे देगा। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चले आए करते हैं, तो आप करें लेट, बल्कि यहाँ पे आपको पता है ए निकलेगा तो यकीन है फाइंडिंग ए कर लें, एडिंग बना लें, छोटी सी अच्छा लगता है। अब आप करें लेट, ए के नीचे क्या था इक्वेशन 1 में, 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 9 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई एवरीथिंग 0 होता है, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1। ये आपने उठा के डालना है किसमें, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। पुटिंग के लिए हमेशा इक्वेशन 2 यूज़ होती है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ स्मेल करें, जो हर दफ़ा मैं आपको स्मेल करवाता हूँ, वो क्या, वो ये है कि अब आप ये देखें कि आपने खुद कहा है कि x माइनस 1 बराबर है 0 के। इट मीन्स जहाँ जहाँ जिस फैक्टर में x माइनस 1 होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम अपनी इक्वेशन को हल्का करके लेके जाएंगे। कैसे, इक्वेशन 2 में आपने डालना है इसको, किधर की इक्वेशन 2, ये देखें। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें x माइनस 1 है, हमने खुद कहा है कि x माइनस 1 0 के बराबर है। जब हम यहाँ 0 डालेंगे तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा इलाका 0 हो जाएगा, प्लस के इस तरफ वाला। इट मीन्स मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखूँगा, जस्ट x की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 2 बिकम्स हो जाएगी 5 माइनस 2x², x की जगह वैल्यू डालता हूँ a इंटू x² प्लस 2, और b के पास चूँकि यहाँ पे x माइनस 1 इन्वॉल्व, x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के, तो ये 0 होने से पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। हम बजाय इसको आगे चल के 2-3 स्टेप्स बाद 0 करें, हम शुरू से ही सूंघ के इसको 0 कर देंगे। ठीक हो गया, आपका सवाल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। सवाल लंबे हैं इसलिए आप ये वाली छलांग लगाएं, बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे 1 1 डालें 5 माइनस 2 1 की पावर जितनी भी नंबर हो वो 1 ही रहती है, इक्वल टू, ये भी 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 माइनस 2 2 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। तो 5 में से 2 निकाले 3 इक्वल टू, ये भी 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड की गेम है। 3 1 3 1 तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये पेज अब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, जगह है, a भी निकल गया। अब आप इसको x² प्लस 2 को 0 करके आंसर निकालेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसको फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो लंबा काम है, पेचीदा भी है। उसके बजाय हम क्या करते होते हैं, x की पावर 2 जब इन्वॉल्व हो जाती है, अब हम चले जाते हैं किसके पास, इक्वेशन 3 के पास। यहाँ पे हम कंपैरिजन करवाते होते हैं, ये हमारी सेफ साइड है। तो यहाँ पे हम स्मेल करते हैं। यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि x² से हाईएस्ट पावर से शुरू होनी चाहिए, आप ख़ुद पहले एक दफ़ा स्मेल करें। मिसाल के तौर पर a b और c आपने जस्ट फाइंड करने हैं। तो b आपको देखें x² के साथ इक्वालिटी की वजह से लेफ़्ट राइट साइड बराबर है, तो x² के साथ जो चिपकी हुई शय है लेफ़्ट साइड पे ये कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x² के साथ चिपकी हुई शय क्या है -2। इट मीन्स ये वाला x² का रिश्तेदार है और इसके लेफ़्ट साइड वाली चीज़ भी रिश्तेदार है। तो हम करेंगे क्या, अब हम हेडिंग देंगे, अब चूँकि b और c फाइंड करना है तो आप लेंगे फाइंडिंग b एंड c। ठीक हो गया। उसमें क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करवाएंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x² कोफिशिएंट करवाएंगे, x² के साथ यहाँ लेफ़्ट साइड पे क्या है -2, वो लिखें, जस्ट कोफिशिएंट का हमने ऐलान किया हुआ है। यहाँ पे x² के साथ क्या है a प्लस 9b, ये 9 है, सीधा कर लें, a प्लस 9b इक्वल टू -2। a की वैल्यू आपको पता है 9b इक्वल टू -2, a की वैल्यू आप यहाँ
स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश इसको कहते हैं, या ये डाल के आप ए की वैल्यू जो मेंशन है वो भी आप लिखते हैं, यानी एक तरह का कमेंट आपका जो सवाल चेक कर रहा होगा वो देखेगा हाँ यार ये ए की वैल्यू इसने यहाँ से डाली है, अच्छा लगता है। आप जितना एग्जामिनर के लिए सवाल को आसान बनाएंगे ना उतना वो आपके लिए नंबरों में आसानी करेगा, नंबर आपको ज़्यादा देगा। तो ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डाल दें 1। अच्छा ये +1 है यहाँ पर, मतलब प्लस हो रहा है, +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2 -1 9b इक्वल टू -1 -2, ये क्या हो जाएगा, सेम साइन है तो ये मिल जाएंगे -3। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1/3। a भी आ गया, b भी आ गया। अब आपने क्या निकालना है c, जस्ट c। अब आप स्मेल करें कहाँ से आसानी के साथ निकल सकता है, वो यहाँ से भी निकल सकता है और वो यहाँ से भी निकल सकता है। तो मैं जानबूझ के यूज़ करता हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं 9b + 9c, x यहाँ पे है, यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब 0 इक्वल टू दिस 1 हो जाएगा, b की वैल्यू डालेंगे c आ जाएगा। मैं जानबूझ के इसको डाल रहा हूँ, थोड़ा 9 के ज़्यादा है और b की वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन में है ना, तो मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं जाता हूँ कंपेयर करवाता हूँ इस दफ़ा कॉन्स्टेंट्स, a b c बगैर x की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके अब क्या ऐलान करूँगा, मैं ऐलान करूँगा कि कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को याद कर लें, ये है। मैं इसको भी कंपेयर करवा सकता हूँ क्योंकि b मेरे पास है, c की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन मैं जानबूझ के इसको करवा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि काम कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बगैर x के ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे बगैर x के ज़ाहिर नंबर है वो 5 है, 5 रिश्तेदार है इसका, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a - 9c लिखें। तो ये क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 2a - 9c। तो सीधा करें 2a - 9c इक्वल टू 5, वैल्यूज़ डालनी है, a आपको पहले से पता है, तो 2a की वैल्यू डालें -9c इक्वल टू 5। आपको पता है a किसके बराबर है, यानी आप कमेंट कर रहे हैं अपना एज, हमें पता है a 1 के बराबर है जी। तो a की वैल्यू 1 डालें, 2 1 ज़ार 2 -9c इक्वल टू 5 +2 है यहाँ पे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -9c इक्वल टू 5 +5 में से -2 निकाला +3 -9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार। तो c भी क्या आ गया जी, सेम b वाली वैल्यू है -1/3। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब आपने क्या करना है, आप कहेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c किस में, इन इक्वेशन 1 में। डेफिनेटली वही हमारी मास्टर इक्वेशन है, मदर इक्वेशन आप कह रहे हैं, जिसके लिए हम तमाम मेहनत कर रहे हैं। तो वो क्या है, किधर गई पेज, किधर गया, ये इक्वेशन 1, जहाँ a है, जहाँ b है, जहाँ c है, वैल्यूज़ डालनी है जस्ट आपने इक्वेशन 1 में। तो डाल दें, a की वैल्यू डालनी है प्लस b की वैल्यू x + c, इस c है, c की जगह उसकी ब्रैकेट, और नीचे क्या था x² + 2। a की वैल्यू क्या है आपको पता है, वो 1 है, b की वैल्यू -1/3 है, और b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू भी -1/3, सेम वैल्यूज़ हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। 1 को ब्रैकेट उड़ा दें, यहाँ पे थोड़ी सी झड़प होगी प्लस माइनस की, मैं झड़प से मुराद के ज़रा मिल जाएंगे आपस में, कैसे देखिए 1 x से मल्टीप्लाई हो गया -x आ जाएगा, ठीक है, -x नीचे क्या है 3 + -1/3। अब इनके दरमियान एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, नीचे x² + 2 ही चल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 3 3 से कट जाएगा -x - 1, ठीक हो गया। अब आपको पता है ऊपर फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ आ जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा पिछले सवालों में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी आपको न्यूमरेटर में आखिर में जाके फ्रैक्शन मिलेगा, बट्टे वाला डिवाइड वाला पोर्शन मिलेगा, आपने ऊपर वाले को ऊपर ही रखना है, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है।
ये पिछले सवालों में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। प्लस तो ये हो जाएगा -x-1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 इसके साथ x² + 2। अच्छा, ये भी आपका आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं आंसर। लेकिन अगर आप, मुझे पता नहीं बुक में क्या है, यही आंसर होगा शायद। अगर इस माइनस को, अमूमन हमारी कोशिश होती है हम माइनस को शुरू वाले इलाके से निकाल दें, तो अगर हम इस माइनस को बाहर कॉमन ले लें ना, ये प्लस माइनस, जब इस माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर है माइनस अंदर के साइंस को बदल देता है, तो हमें माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर के साइंस को उल्टाना होगा। इट मीन ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, प्लस। यहाँ तक छोड़ दें तो भी आंसर आपका परफेक्ट है। तो मैं इसको एक स्टेप और ले जाता हूँ आगे, 1/1। अब मैं ये माइनस बाहर कॉमन लूँगा तो वो माइनस इस प्लस के साथ झगड़ जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, माइनस साइंस को खा जाता है। जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगा, ज़ाहिर है अंदर मैं अब साइंस को उल्टा दूँगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, x + 1, ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 × x² + 2। ठीक हो गया। यहाँ तक छोड़ दें तो भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक ले आए तो भी आपका आंसर और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो ये काम मैंने किया है, ठीक है। बुक में शायद मुझे लगता है यहाँ तक है, तो कॉमन लेके मैंने ये निकाला हुआ है। माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वापस वही आ जाएगा, ठीक है। माइनस जब अंदर चला जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं होगा, मतलब प्लस आ जाएगा। प्लस अंदर के साइंस को नहीं बदलता। अच्छा, अब ये आ गया, मैं आपको पूरा सवाल दिखा देता हूँ। रुकिए, ये पेज लास्ट पेज है, पेज 1 भी है जी। मैं आपको पूरा सवाल एक दफ़ा दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेज 1 है, ये पेज 1 आ गया नाज़रीन, नो हाज़रीन नो गायबीन। ये पेज 1 आ गया, पेज 2 किधर गया, हाँ पेज 2 ये है। ये पेज 2 है, आ गया पूरा, आ जा। पेज 2 ये आ गया, उसके बाद पेज 3 ये है जी। ठीक हो गया, पेज 3 भी आ गया। अब मैं आपको सारा एक दफ़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। ये पेज 1 है जी, इसमें हमने क्या किया, ये हमारा सवाल था, हमने इसको ब्रेकिंग पे लगाया, एज इट इज़ लिखी, इक्वलिटी डाली, और नीचे जितने फैक्टर्स थे उतनी मैंने लाइनें डाली, दरम्यान में हमेशा की तरह प्लस साइन डाला। और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि 9b एक मल्टीप्लायर है, 9b अलग से एक फैक्टर होगा, तो 9 को फैक्टर आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल के बगैर है, वो असल में इसके अंदर घुस सकता है, 9x - 1। वैसे भी आपको निचले पोर्शन को ना, जितने भी सवाल आप करेंगे, आपने अपनी आदत बनानी है, बाज़ दफ़ा आपको पावर 2 देगा, अगर आप कोशिश करें वो पावर 1 में कन्वर्ट हो जाए कॉमन लेके, तो आपका सवाल हल्का हो जाएगा। आपने स्मेल करना है, बाज़ दफ़ा वो आपको चक्कर देने के लिए सवाल में थोड़ा सा फार्मूला लगा रहा होता है, जब आप उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो वो पावर 1 में चला जाता है और हमारे लिए सवाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, पेचीदा नहीं होता सवाल। तो 9 को अगर आपको बहुत ही शौक हो तो आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 9x - 9। आगे चल के फिर आपको 9 को कॉमन लेके बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको एक फैक्टर माना है, इसको अलग, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। ऊपर आपको पता है जब x की पावर 1 रहेगी a लिखेंगे, x की पावर 2 होगी हम bx + c लिखेंगे, यानी 2 अल्फ़ाबेट्स और साथ में एक के साथ x को कम करके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, अप टू सो ऑन। ये क्वेश्चन 1 का नाम दिया। इसकी सफाई के लिए, निचले इलाके को खाली करने के लिए हमने जो सवाल में डिनोमिनेटर था वो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया, काट कूट के ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 को एज इट इज़ रहने दिया। अब इक्वेशन 2 में जो मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं उसको इक्वेशन 3 कहते हैं हम। तो ए को अंदर bx + c को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया। तो मज़ीद इसको फिर 9 को पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई का ये फॉर्म बन गई। फिर x² के हिसाब से हमने अलग-अलग किया सबको, x² वालों को अलहदा, फिर x वालों को, और फिर नंबर्स को यानी बगैर x वालों को अलहदा। फिर कॉमन लिया, कॉमन लेफ़्ट राइट मर्जी है ले सकते हैं, मैं जानबूझ के राइट साइड पे लेता हूँ ताकि जो लेफ़्ट साइड पे कोफिशिएंट वाला एरिया होता है वो दिख जाए और आराम से इक्वेशन 3 में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएं, क्योंकि कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे नहीं होता अमूमन। तो इसलिए मैं राइट साइड पे कॉमन लेता हूँ, बाकी जो x के बगैर वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। तो x² को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया, और जो बगैर x वाले थे उनको प्लस डाल के, प्लस चूँकि साइंस को ख़त्म नहीं करता इसलिए प्लस डाल सकते हैं हम, तो 2a - 9c। ठीक है, ये लिखा, इक्वेशन 3 का नाम दिया। हमें ये पता है कि जब तक x की पावर 1 होती है वो हमें बड़े आराम से वैल्यू देती है। इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में हम देखते हैं जहाँ x की वैल्यू 1 होती है वो एकदम से अपने ऊपर वाले का आंसर दे देती है। तो ये हमें यकीन होना चाहिए कि जब तक x की पावर 1 रहेगी वो अपने से ऊपर वाले का आंसर देती है।
तो हमने क्या किया, फाइंडिंग ए, हमें यकीन था कि ए निकलेगा, हमने फाइंडिंग कहा जी ए फाइंड करने जा रहे हैं, लेट किया, जो ए के नीचे पड़ा हुआ था इक्वेशन 1 में जो फैक्टर था उसको इक्वल टू 0 किया, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू +1 बन गई, -1 वहाँ जाके प्लस हो गए। इसे इक्वेशन 2 में डालना था। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ 1 था वहाँ हमने x था, वहाँ हमने 1 डाला, और हमने b वाला पूरा पोर्शन जो दूसरा था वो हमने 0 कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ से सूंघ लिया था कि x माइनस 1 0 के बराबर है। तो इक्वेशन 2 में x माइनस 1 इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे 0 डालने से ये पूरा पोर्शन 0 हो जाता है। तो ये हम स्मेल करने की अब हमारी इतनी शक्ति आ चुकी है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको 0 पुट कर दिया। अगर बजाय इसकी 2-3 स्टेप और करते तो 0 आता, हमने पहले इसको स्मेल करके 0 पुट कर दिया। और ऐसा हम कर सकते हैं, प्रोसेस किए, मल्टीप्लाई डिवाइड ये आ गया। फिर हमने बी और सी निकालने थे, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं था, सवाल पेचीदा हो जाता। हमने डायरेक्टली इक्वेशन 3 को इन्वॉल्व किया। अगर एक्स की पावर 2 ना होती यहाँ पे, तो हम इसको लेट करते 0 के बराबर और फिर हम वैल्यू डाल के निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसलिए जानबूझ के हमने क्या किया, कंपेयरिंग शुरू करवाई। कंपेयरिंग भी अंधेवानी शुरू करवानी है आपने, इक्वेशन 3 को थोड़ा सा स्मेल करना है, देखना है उसको। उसमें से आपने देखना है कि देखें एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ ये, एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ ये, एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपकी हुई है वो a + 9b, ए तो आपको पता है, b आपको मिल जाना था, तो ये आपने ऐसे स्मेल करके चलना है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3 किया, एक साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ -2 था, दूसरी साइड पे a + 9b था, सीधा करके लिखा, a की वैल्यू डाली, प्लस माइनस किया, b आ गया। फिर मैंने c निकालने के लिए अगेन इक्वेशन 3 को स्मेल किया। इसमें देखें x के साथ जो चिपका हुआ शय है और यहाँ पे x सिरे से है ही नहीं, मतलब 0 इक्वल टू दिस वन आता, तो भी आंसर निकलता। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के a चूँकि 1 है इसलिए मैंने सोचा कि a हल्का फुल्का है, इसलिए मैं बगैर x वालों को, जिनको कांस्टेंट कहते हैं, वो मैं कंपेयर करवाता हूँ। यहाँ बगैर x के 5 है, यहाँ बगैर x के ये वाला एरिया है, तो ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम कंपेयर करवाएंगे दोनों साइड्स को, तो 5 इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। वही मैंने किया, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन 3, तो ये आ गया। वैल्यूज़ डाली है कि प्लस माइनस डिवाइड, सी का आंसर आ गया। ABC को उठा के डाला इक्वेशन 1 में, ये वाला फॉर्म बन गई। फिर x, ज़ाहिर है कि 1 -1/3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x ऊपर है, ये वैसे लिखने में ऐसे नज़र आ रहा है, नीचे ये 1 के सामने है, तो ये 1 × x आ गया। इनमें 3 कॉमनली ये आ गया। फिर आपको पता है जब फ्रैक्शन होता है, ऊपर न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो हम ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देते हैं, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये पिछले सवालों में मैंने बहुत बताया। तो फिर मैंने यहाँ तक कहा कि ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया, तो उस माइनस ने इस प्लस को खा लिया, और माइनस जब भी बाहर कॉमन आता है वो अंदर के साइंस को उलट देता है, ताकि नेक्स्ट अब वापस पीछे जाना चाहे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वापस ही आ सकता है। तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर। बहुत एक्सप्लेन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अब आपके सामने। इसमें ना केस 4 अब यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है उसमें केस 4 डिस्कस नहीं हुआ, जो इस एक्सरसाइज का की चाबी है जो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने एज इट इज़ इसको लिखा, इसको ब्रेकिंग पे लगाना है। जब भी होल पावर 2 आपको दिखेगी ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि नीचे जो उसके अंदर जो फैक्टर पड़ा हुआ असल में रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा है। तो 2 दफ़ा के लिए हम 2 लाइनें लगा देंगे, दरम्यान में साइन प्लस, चूँकि 2 फैक्टर ये तो कंफर्म हो गया। तो लिखें x² + 3, x² + 3। जब होल पावर होती है तो आपको पता है आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा बगैर पावर के और एक दफ़ा वो जो पावर उसमें यूज़ हो रही होती है वो आपने लिखना होता है। ऐसे रिपीटिशन भी हो जाती है, और यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं आए हैं पिछले सवालों में भी। जब अंदर इवन लीनियर यानी x की पावर 1 वाला फैक्टर होता था, तब भी हम क्या करते थे कि जब होल पावर होती थी, एक दफ़ा पावर के बगैर, यानी पावर के बगैर से मुराद क्या, पावर 1 होगी, कुछ ना हो तो पावर 1 होती है, और एक दफ़ा पावर के साथ हम लिखते थे। अब अंदर क्या है, फैक्टर क्वाड्रेटिक है। यही तो इसकी केस 4 में तो यही तो उसने समझाया कि मैं आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दूंगा और वो रिपीटिशन होगी, मतलब वो होल पावर में होगा। तो वो अब से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने उसको असल में वही मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 2 जो केसेस हैं उनका मर्ज है, उनका कॉम्बिनेशन ये केस 4 है। तो अब क्या करेंगे, x की पावर 2 जब तक रहेगी हम ऊपर, जब भी x की पावर 1 से एक्सीड करेगी, बढ़ेगी, पावर 2 बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। वो क्या होंगे, a b, शुरू ए से होता है ना, तो ax को कम करके a के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब ax + b। इसी पैटर्न के हिसाब से आगे क्या आता है, cx + d। ठीक हो गया, बस ये आपका काम हो गया। ये इक्वेशन 1 है। अब आपको इसको सफाई करनी है, नीचे जो कुछ पड़ा है इसको आपने ख़त्म करना है। सवाल को आगे बढ़ाने के लिए ABC फाइंड आपने करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग हम करेंगे
जो सवाल के नीचे डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस बोथ साइड्स। तो मैं मल्टीप्लाई करवा के फिर मैं वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ, मैं वीडियो रोक के मल्टीप्लाई करवा चुका हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर को तमाम साइड्स पे। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये पावर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 2 है, मतलब ये 2 हैं तो ये पावर से ख़त्म हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर, ये पावर दोनों कट के। अब जो सूत्री इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन 2 है, वो क्या है वो लिखें, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई और ब्रैकेट कर दें। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आप अपनी सहूलत के एतबार से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसी तरह इसको भी ब्रैकेट कर दें, सी एक्स प्लस डी, और कुछ भी नहीं है बल्कि ना भी करते चलता, कोई बात नहीं। इसको आप इक्वेशन क्या देंगे 2। जब आप नीचे से सफाई करते हैं उसके बाद जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन 2 कहलाती है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 भी कन्वर्ट करनी है, क्योंकि इस दफ़ा अब आपको इक्वेशन 2 कुछ भी नहीं देने वाली, इक्वेशन 3 देगी। मैंने जानबूझ के इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, चलो हमारा एक तसलसल बाकी रहे। तो इस दफ़ा इक्वेशन 2 आपके ज़रा भी काम नहीं आने वाली। हाँ, इस तरह काम आएगी कि आप इससे इक्वेशन 3 बनाएंगे। कैसे, एक एक्स प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये तो ऐसे ही रहेगा, करवा दें। ए एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए एक्स, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम पावर दैट 1 प्लस 3। ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, मैं फिर बता रहा हूँ मल्टीप्लाई में मैं पहले नंबर को लिखता हूँ, फिर अल्फ़ाबेट को, फिर वेरिएबल को। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवाएं तो आप कर सकते हैं ए एक्स 3, मतलब दिमाग ये कहता है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स और आगे क्या जाना 3, तो ये बिल्कुल अजीब सा एक नंबर बनता है। तो आपने तरतीब रखनी है क्या, पहले नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद वेरिएबल। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3ax। मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3ax आ गया। अब b को मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस 3b, और ये क्या है, सी एक्स प्लस डी। अब x वालों को अलग-अलग कर लें, x की पावर 3 वालों को, 2 को, x को, और फिर बगैर x वालों को। यहाँ पे देखें तरतीब बनी है, पहले x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर सिरे से है ही नहीं। तो ये आ जाएगा ये एक्स क्यूब जैसा और कोई है ही नहीं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद वो आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और कोई है ही नहीं यार, ये क्या, हाँ नहीं है। अच्छा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अलग अलग, अब एक्स है, हाँ एक्स है, 3ax और प्लस सी एक्स, उसके बाद अकेला कौन बचता है, 3ax प्लस सी एक्स, उसके बाद 3b बगैर एक्स के, और डी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं जी। अब कॉमन ले लें इधर, ए एक्स क्यूब का कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे ही रहेगा। बी एक्स स्क्वायर का भी कोई नहीं है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम प्लस डाल के, 3a प्लस सी और एक्स बाहर कॉमन, इसको भी ब्रैकेट कर दें, प्लस 3b प्लस डी। इसको इक्वेशन 3 का नाम आप देंगे, यहाँ पीछे ये लिखते हैं। ठीक है, ये आपने क्या किया, इक्वेशन 3 बना दी। यही आपको इंशाल्लाह ABCD सब कुछ निकाल के दे देगी, और जल्दी निकाल के दे देगी। देखना कैसे, क्योंकि देखें अब इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद अमूमन हम स्टेप्स क्या करते थे, हमें क्वेश्चन 1 में जाकर डिनोमिनेटर को चेक करते थे। जहाँ अब एक्स की पावर 1 होती थी, वो वाला जो फैक्टर होता था जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती थी, हम उसको 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल के ऊपर इक्वेशन 2 में डालते थे, तो कम से कम 1-2 अल्फ़ाबेट्स हमें आंसर दे देते थे। इस दफ़ा ऐसा सीन ही नहीं है। इस दफ़ा उसने आपको प्योरली क्वालिटी की इक्वेशन दी है, फैक्टर दिया है सॉरी, और वो भी होल पावर में। तो अब आपका काम बढ़ गया है। काम इक्वेशन 2 से हल नहीं होगा, इक्वेशन 3 से बहुत आराम से हल हो जाएगा। तो आपने ABCD फाइंड करना है, तो आप एडिंग दे दें, फाइंडिंग ABC एंड D, ठीक हो गया। उसके लिए आपने क्या करना है, ज़रा गौर करें, इक्वेशन 3 पे बहुत आराम से आपको आंसर आ जाए, मिल जाएगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जब करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ क्या है A, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ क्या है 2, मतलब 2 इक्वल टू A, कितने आराम से ये आ गया। इसी तरह आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या -3, b की वैल्यू आ गई। फिर आगे आप x को कंपेयर करवाएंगे, 3a प्लस सी, यहाँ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, a की वैल्यू डालेंगे, c आ जाएगा, यहाँ पे x के साथ क्या है 2, मतलब बहुत आराम से ABCD निकलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए नाज़रीन। चलिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब से शुरू होंगे।
इक्वेशन 3 को थोड़ा सा आपने गौर करना है, एनालाइज करना है, गौर करना है, तो आपको वो आपसे बातें करेगी। जब मैं कहता हूँ ना स्मेल करें, इससे मुराद ये इक्वेशन 3 आपके दिमाग को ट्रिगर करती है, बताती है मेरे साथ अब ये सलूक करो। सवाल जब आपको अंदर से आवाज़ देना शुरू करें वो स्मेल करना होता है। वैसे मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन इक्वेशन 3। तो एक्स क्यूब का देखें यहाँ पे एकदम निकल आएगा, एक्स क्यूब के यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे ए, इक्वालिटी की वजह से ये रिश्तेदार है एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ 2, मैं लिखूँगा 2 इक्वल टू ए, एकदम से एक आंसर आ गया, सीधा कर लें इक्वल टू 2। अगला आप ऐलान करें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -3, -3 इक्वल टू बी आ जाएगा, एकदम से बी की वैल्यू आ गई। देखें इक्वेशन 3 की बरकत, -3 इक्वल टू बी, सीधा करें बी इक्वल टू -3, बी की वैल्यू भी आ गई। अब आप किसके पास जाएंगे, एक्स स्क्वायर भी हो गया, अब एक्स को कंपेयर करवा लें, बड़े आराम से आपको इंशाल्लाह सी मिल जाएगा। एक्स के साथ यहाँ चिपका हुआ क्या है 3a प्लस सी, यहाँ पे एक्स के साथ चिपका हुआ क्या है 2 इक्वल टू 3a प्लस सी, रिश्तेदार है ना ये आपस में। तो आप करें कंपेयरिंग, यार स्पेलिंग देख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन, और ये मैथ है, इसमें आपकी स्पेलिंग को कोई नहीं देखेगा, इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा, मैथ का हो रहा है, उसमें आपकी ये कोएफिशिएंट की स्पेलिंग गलत नहीं है चलेगा, एक्स ऑन बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा, एक साइड पे एक्स के साथ क्या है जी, लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ 2 है, और राइट साइड पे एक्स के साथ क्या है 3a प्लस सी, सीधा कर लें 3a प्लस सी इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आपको पता है वो डालें, प्लस सी इक्वल टू 2। आप बताएं जी, एज़ कमेंट करें यहाँ पर, जैसे आप फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, एज़ ए क्या है जी, वो 2 है, आपने निकाला हुआ है, उसको एग्जामिनर को बताएं यार ए मैं खामखा नहीं डाल रहा, मैंने निकाला वो 2 डाल दें, 3 2 6 प्लस सी इक्वल टू 2, 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -6 में से +2 निकालेंगे -4, सी की वैल्यू कितने आराम से आ गई। अब रह गया ए बी सी आ गए, अब डी रहता है, सिर्फ डी रह गया है, बाकी सब आ गए। तो आप किसी को भी कंपेयर करवाएं, अब बचता ही एक है और कोई है ही नहीं, तो आप कंपेयर करवाएंगे कांस्टेंट्स को, यानी बगैर एक्स वालों को, इसको कंपेयर करवाएं, इधर जो बगैर एक्स वाला है वो कौन है 1 इक्वल टू 3b प्लस डी आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप ऐलान करें क्या जी, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 3, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपेयर जब होता है तो वो दो में ही कंपेयर हो रहा होता है। इक्वेशन 3 में जब मैं कंपेयर का लफ्ज़ यूज बोल रहा हूँ, इसका मतलब है बोथ साइड, दोनों साइड्स पे कंपेरिजन होगा। तो एक साइड पे बगैर एक्स के जो है वो एक ही नंबर है, उसका नाम 1 है, तो राइट साइड पे क्या है वो जी 3b प्लस डी, ये b है, तो b की वैल्यू आपको पता है, तो 1 इक्वल टू 3, b की वैल्यू डालें प्लस डी, ये डी है, और आप बताएं कि यार एज़ b किसके बराबर है -3 के। ये बात करने के बाद यहाँ पे जगह है, यहाँ आ जाएं, यहाँ पे वैल्यू क्या है कि -3, तो 1 इक्वल टू प्लस -3 थी सर 9 प्लस डी, -9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 + 9 इक्वल टू डी, 10 इक्वल टू डी, 10 ही आता है ना, तो डी की वैल्यू सीधा करके क्या आ जाएगी 10। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी सी डी को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ऐलान करें पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आवाज़ आएगी, वो भागती भागती आएगी जी जी, तो आपने उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, जस्ट आंसर आ जाएगा, ये ए बी सी डी की वैल्यू डालें, तो ए की वैल्यू क्या है जी, वो डालें बी की सी की, तो मैं लिखता हूँ माइनस आया आगे, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट्स खाली कर दिए मैंने। ए बी सी डी की वैल्यू अब आपको पता है वो क्या है, ये देखें A2 है, B -3 है, C क्या है जी
C -4 और D क्या है जी 10। अब आपको कोई काम करना ही नहीं है, फ़ौरन ही आंसर आ गया। इक्वलिटी ये साथ साथ चल रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट्स को 2x प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय प्लस ब्रैकेट कर लें -4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है आंसर। मज़ीद आप अगर मुझे बुक नहीं देख रहा, बुक पे यही होगा आंसर इंशाल्लाह। अगर आप इस माइनस को प्लस बनाना चाहें तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और ये +4x ये माइनस बन जाएगा। जब भी माइनस को बाहर आप कॉमन लेंगे तो अंदर के साइंस को आपको उल्टाना पड़ेगा। तो यहीं तक रोकते हैं, यही आपका आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, बुक में अगर ये आंसर नहीं भी है तो भी यहाँ तक आप रोकते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। मज़ीद एक स्टेप और हो सकता है, वो क्या है, माइनस कॉमन ले लें। इसको प्लस बनाने के लिए आप माइनस को जब बाहर कॉमन लेंगे ये माइनस बन जाएगा, ये वाला प्लस और ये माइनस। ठीक है, साइंस उलट जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं आपको सारे स्टेप सारा सवाल दिखा देता हूँ एक दफ़ा अगेन। ये पेज 1 था जी, ठीक है, ये पेज 1। उसके बाद में आ गया पेज 1, ये आ गया, पेज 2 ये आ गया जी, पेज 2 ये आ गया, और पेज 3 ये है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा सवाल दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, रिपीटिशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, समरी सी एक तरह से। क्या हुआ है मैं बताता हूँ। ये सवाल था, मैंने इसको ब्रेकिंग पे लगाया। होल पावर 2 जब भी होगी, इससे मुराद के अंदर जो भी चीज़ है वो 2 दफ़ा है। उस 2 दफ़ा से मुराद क्या है, 2 फैक्टर, x² प्लस 3 2 दफ़ा है। तो मैंने 2 दफ़ा लाइनें लगाई, प्लस का निशान डाला, इसको लिखा। और जब भी होल पावर 2 होती है, एक दफ़ा पावर के बगैर लिखते हैं और एक दफ़ा पावर के साथ। ये इसकी तरतीब होती है। इसी तरह हम सवाल को हल करते आए हैं पहले भी। तो जब भी x की पावर 2 होगी, अब आपको ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स लिखने होंगे, a और b। शुरू स्टार्ट a से होता है इसलिए b, और x की पावर 1 करके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। तो ax प्लस b आ गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, b के बाद c आता है। तो इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, cx प्लस d। एक और होता तो हम करते ex प्लस f। ठीक है, तो अप टू सो ऑन। अब हमने क्वेश्चन 1 का नाम दिया है, इसमें से डिनोमिनेटर को ख़त्म करना था, जो कुछ था उसको, उसके लिए हमने क्वेश्चन जो मेन मदर इक्वेशन फैक्टर है, मदर फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया। ऐसा करने से हमारे पास इक्वेशन 1 से 3 होके क्या आ गई ये। इसमें हमने अब मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन 2 हम वैसे ना भी नाम देते, ये हमें काम नहीं आई इस दफ़ा, लेकिन हमारी आदत बनी हुई, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन 2 कह दिया, कहने में कोई अर्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ax प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये तो ऐसे ही रहा। तो फिर एक्स क्यूब वालों को अलहदा कर लिया, स्क्वायर वालों को अलहदा, एक्स वालों को अलहदा और बग़ैर एक्स वालों को अलहदा। फिर इनमें कॉमन ले लिया, इक्वेशन 3 बना दी। अब a b c d सारे के सारे इक्वेशन 3 से निकल कर मुझे मिल गए। कैसे? क्योंकि अगर x की पावर 1 वाला कोई फैक्टर होता तो हम बड़े आराम से उसको 0 के बराबर करके वैल्यू डालते इक्वेशन 2 में और हमारे पास वो आ जाता है। ऐसा इस दफ़ा नहीं था, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा सहूलत क्या थी कि जब हमने कंपैरिजन की तरफ गए, इक्वेशन 3 ने हमें बड़ी सहूलत दी। यहाँ पे हमने कंपेयर करवाया एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब में ए के साथ ए चिपका हुआ है, वहाँ पे दूसरी साइड पे 2 है, मतलब एकदम से हमें ए मिल गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, एकदम से हमें बी मिल गया एक ही झटके में। तो इक्वेशन 3 इतनी भी बुरी नहीं है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या बाहर हो गया, सॉरी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब इन इक्वेशन 3 किया, ए आ गया, फिर बी आ गया। इसी तरह हमने एक्स को कंपेयर करवाया, तो एक साइड पे एक्स के साथ 2 था, दूसरी साइड पे 3 है प्लस सी था। हमने ए की वैल्यू डाली और साथ में मेंशन किया कि ए 2 है, जो हमने निकाला हुआ था पहले। सी आ गया, फिर हमने बचता ही कांस्टेंट था और कोई था ही नहीं, हमने कहा कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, यानी बगैर एक्स वाले उनको कंपेयर करवाया। एक तरफ लेफ्ट साइड पे 1 था अकेला, इसके साथ कोई एक्स नहीं था, दूसरी साइड पे 3b प्लस डी था। बी की वैल्यू डाली, बी हमें गिवन था जो हमने खुद निकाला हुआ था, वो डाला, प्लस माइनस किया, डी भी आ गया, उठा के डाला इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इस दफ़ा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट ब्रैकेट्स को उड़ाया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अच्छा जी, ये सवाल के शुरू के स्टेप्स मैंने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के, जो कि ईजी हैं, जो आप काफ़ी दफ़ा रिपीट करके आ चुके हैं।
हुआ क्या, एक्स स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर था इसको मैंने थोड़ा सा तरतीब ऐसे दी कि एक्स की पावर 1 वाले फैक्टर को पहले लिखा, इसको बाद में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स की पावर 1 जो थी वो वाला फैक्टर एक्स माइनस 5 था, वो पहले लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिखा। दो ब्रैकेट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ये वाला जो सवाल है ना, ये पिछले केस वाला है, इसमें केस 4 नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी पावर 2 होती, होल पावर 2 होती, तो ये केस 4 में लाई करता। तो इसलिए इस सवाल की प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी है पिछली एक्सरसाइज की, पिछली एक्सरसाइज जैसा सवाल है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक्स माइनस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे और लीनियर फैक्टर यानी एक्स की पावर 1 वाला यहाँ शुरू में। तो जब तक एक्स की पावर 1 होती है हम एक ही अल्फ़ाबेट लिखते हैं, शुरू कहाँ से करेंगे, ए से। जब एक्स की पावर 2 बन जाती है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, उसके लिए हम दो अल्फ़ाबेट मैदान में लाते हैं, ए के साथ बाद क्या आता है, बी। तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी बी और सी को प्लस किया और एक्स की पावर 1 करके बी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अगर एक और फैक्टर होता हम क्या लिखते हैं, डी एक्स प्लस ई। अच्छा, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। वही सेम स्टेप्स हमने नीचे डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइंग। जो क्वेश्चन मेरे डिनोमिनेटर में है वही ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, तमाम तरह मल्टीप्लाई करवा दिया। ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा, एक्स माइनस फाइव से एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जो सुथरी इक्वेशन बन रही है वो ये है। कटने कूटने के बाद ये फॉर्म बनी से इक्वेशन 2 का हम नाम देते हैं हमेशा की तरह। अब हमने क्या करना है, को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, बी एक्स प्लस सी को अंदर, ताकि हम इक्वेशन 3 फाइंड कर लें। अंदर मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म बन गई। अगेन मैं बता रहा हूँ, फिर बार बार बताता हूँ, बी एक्स और जब एक्स से मल्टीप्लाई, सी नहीं है ये ब्रैकेट है, ये ना सी समझना, बी एक्स मल्टीपल एक्स जब होगा तो मैं बी एक्स के लिए, तो चलो समझ आ रही है। जब 5 से मल्टीप्लाई हो तो बी एक्स 5, आपका दिमाग कह सकता है बी एक्स 5 आना चाहिए, माइनस बी एक्स 5, लेकिन मैं नंबर पहले लिखता हूँ, फिर अल्फ़ाबेट, फिर वेरिएबल। तो उसी तरतीब को मैं मद्देनज़र रखते हुए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस माइनस 5 पहले, बी सेंटर में और एक्स बाद में। ये तरतीब मैं हमेशा से अपना रहा हूँ। सी को मल्टीप्लाई किया एक्स से सी एक्स, और सी मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 सी। अब सी 5 से मल्टीप्लाई हो तो आपका दिमाग कह सकता है प्लस माइनस माइनस सी 5 आना चाहिए। सी 5 या 5 सी बात एक ही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर वेरिएबल। इसी को आपने मद्देनज़र रखना है, इसी को आपने अपनाना है। तो फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वालों को अलहदा कर लिया, एक्स वालों को अलहदा, बगैर एक्स वालों को अलहदा, फिर कॉमन ले लिया। कॉमन भी मैं राइट साइड पे ले रहा हूँ इन सवालों में जानबूझ के, ताकि ये कोफिशिएंट वाला जो एरिया है वो हमें वाजे दिखे। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, बाकी इसको प्लस को बाहर आप कॉमन ले सकते हैं, वो अंदर के साइंस को नहीं छेड़ता, जानबूझ के प्लस बाहर कॉमन लिया, माइनस 5b प्लस सी वैसे का वैसे। यहाँ पे एज इट इज़ लिखता तो भी, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट करके वाजे कर दिया कि बगैर एक्स वाला पोर्शन ये है। इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब हमने इक्वेशन 1 को दोबारा देखना होता है यहाँ तक पहुँचने के बाद। अगर वहाँ पे किसी डिनोमिनेटर में, निचले वाले एरिया में एक्स की पावर 1 है तो सबसे पहले हम उसको हल करते हैं, क्योंकि वो हमें बड़े आराम से अपने ऊपर वाले अननोन को फाइंड करने में मदद देता है। एक्स माइनस 5 से आपको यकीन होना चाहिए कि ए क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो यही बात मैंने आगे जाके अगले पेज पे लिखी कि फाइंडिंग ए। मुझे यकीन था कि डिनोमिनेटर जो ए के नीचे है वो मुझे ए की वैल्यू दे देगा। तो लेट की एक्स माइनस 5 0 के बराबर, तो माइनस 5 वहाँ जाके प्लस हो गया, इसको उठा के डालना है इक्वेशन 2 में। एक्स माइनस 5 0 के बराबर है, ये आप खुद कह रहे हैं। तो एक्स माइनस 5 जिस चीज़ के पास होगा वो 0 हो जाएगा। हमने इक्वेशन 2 को दोबारा स्मेल करना है। इक्वेशन 2 में देखें, यहाँ पे एक्स माइनस 5 की ब्रैकेट पड़ी है, इट मीन्स यहाँ पे जब 0 आएगा ये पूरे एरिया को क्या कर देगा, 0। तो मैं पहले ही इसके साथ 0 लिख रहा हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वैल्यू डालनी शुरू की। एक्स स्क्वायर था, ब्रैकेट खाली थी, 5 डाला, सॉरी 5 और यहाँ पे पूरा पोर्शन 0 हो गया। बता दिया मैंने आपको इस वजह से कि वहाँ पे एक्स माइनस 5 है और वो 0 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 5 25 ए, और ये 5 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26। यहाँ मल्टीप्लाई और हम आ जाके डिवाइड, सीधा कर लें। ए की वैल्यू क्या आ गई, 25/26। अब आपको इक्वेशन 2 कोई भी मदद नहीं करेगी, अब आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन 3 के पास। वही आपको बी और सी फाइंड करने में मदद करेगा। तो अब अपने बी और सी रहते हैं ना अब आपके पास, तो आप हेडिंग दे दें फाइंडिंग बी एंड सी। तो अब आपने इक्वेशन 3 के पास अब जाना है। अब इक्वेशन 2 का काम ख़त्म। इक्वेशन 3 में अब आपने स्मेल करना है। देखें,
ए आपको पता लग गया है, बी आपने फाइंड करना है। गौर करें एक्स स्क्वायर के पास अगर कोफिशिएंट कंपेयर करवाया जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए प्लस बी, वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर है तो सही ना, कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो मैं क्या ऐलान करूँगा, मैं ऐलान करूँगा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ चिपके हुए शय क्या है, वो ए प्लस बी। सीधा करें ए प्लस बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आपको पता है, वो डालें, कमेंट करें जी। मैं जानता हूँ ए क्या है जी, 25/26 डाल दें। 25/26 ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा पूरा पोर्शन, ये पूरा एक नंबर है 25/26, ये कुल जाके क्या हो जाएगा माइनस। बी इक्वल टू 1 माइनस 25/26। बी इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना दिख रहा हो तो 1 होता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 21 और 6 का, 26 और 1 का 26। 26 यहाँ आ जाएगा, 1 तो उसको छेड़ेगा ही नहीं, ऊपर चला जाएगा 26। तो 26 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 26 में से 25 गए तो 1 प्लस 1 बड़े का साइन, तो ये आ जाएगा +1/26, मतलब 1/26 आ गया बी का आंसर। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब आपने क्या निकालना है सी। इक्वेशन 3 को फिर स्मेल करें। देखें अब आप सिर्फ अगर एक्स को कंपेयर करें, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, एक्स को कंपेयर करवाएं या कांस्टेंट को, दोनों सूरतों में आपके पास सी आ जाएगा, क्योंकि बी भी आपको पता है और ए भी पता है। तो मैं एक्स को ही कंपेयर करवाता हूँ। -5b + c एक्स के साथ चिपका हुआ है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब 0 इक्वल टू -5b + c। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, इस बात का मैं ऐलान करूँगा। नेक्स्ट पेज पे पेज हो गए हैं मुख। अब मैं करने वाला हूँ क्या जी, of x on both sides in equation, बोथ साइड ना भी लिखें अंडरस्टूड है 3। तो एक साइड पे x के साथ क्या है जी, कुछ भी नहीं, x सिरे से है ही नहीं, लेफ्ट साइड पे x मौजूद ही नहीं है, ना होने को हम सिफर कहते हैं। इक्वल टू एक साइड पे x के साथ क्या है जी -5b + c, यहाँ पे x है ही नहीं तो -5b + c। तो सीधा करें -5b + c इक्वल टू 0। बी की वैल्यू आपको पता है, निकाली हुई आपने, वो डाल दें। यहाँ पे आप कमेंट करें कि मैं जानता हूँ जी, जानती हूँ या जानता हूँ। बी इक्वल टू क्या है +1/2 यानी 1/26, ये आपने डालनी है। ऐसे कमेंट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो 1/26 ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा -5 1 ज़ार 5 हो जाएगा, -5/26 + c इक्वल टू 0। ये पूरा पोर्शन यहाँ माइनस है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 5/26। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को याद करना है। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, यह जगह कम है, यहाँ पे आ जाते हैं। इक्वेशन 1 है जी ये, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डाल दें, बल्कि है यार जगह है, डाल देते हैं। x² डिवाइडेड बाय x - 5 x² + 1 इक्वल टू ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय x - 5 + bx + c, ये आ जाएगा x² + 1। ए की वैल्यू क्या है जी 25/26 और बी की वैल्यू है 1/26 और सी की वैल्यू है किधर गया 5/26। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि क्या करना है, तो अब आप करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। इक्वल टू, ये लेफ़्ट साइड पे चल रहा है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने बताया जब भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होगा, बट्टे वाली डिवाइड वाली फॉर्म होगी, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देंगे, नीचे वाले को नीचे ले आएंगे। ये कैसे करता हूँ मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अभी दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा आगे जाके एक दफ़ा कर ही देता हूँ, दिल कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आपने झगड़ा है, थोड़ा सा सॉल्व करके नीचे आए।
ये 1 के सामने x है, ये लिखने में ऐसे नज़र आ रहा है वरना 1 के सामने x है, तो 1x से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाए, x/26 प्लस 5/26। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 26, ये वाला पोर्शन तो हल है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 26 से कट जाएगा x+5 डिवाइडेड बाई x² + 1। यहाँ पे अगेन फिर वही फ्रैक्शन आ गया है, मतलब न्यूमिनेटर में अगेन जो है वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली कहानी है, तो ऊपर वाले को ऊपर रहने दें, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 25/26 x-5 प्लस x+5 ऊपर ही रहेगा, ये 26 नीचे आ जाएगा। ये आपका क्या है जी, आंसर, फाइनल आंसर यही है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आंसर आपको पता लग गया, ये आ गया। इसकी यहाँ पे जो थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन आपको फिर रह गई हो, जो यहाँ से ये सवाल देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। x+5 को ऊपर ही रखा है, इसको नीचे में कैसे ले गया, इसी तरह 25 को ऊपर रहने दिया, 26 को मैं नीचे कैसे ले गया, वो स्टेप्स किए हैं। 25/26 डिवाइडेड बाई x-5 था, x-5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो जब मैं इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करवाऊंगा, मतलब इसको जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो ये उलट जाएगा, x-5/1 है तो ये हो जाएगा 1/x-5। 25 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, 26 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। यहाँ से डायरेक्ट मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेम उसके साथ जो अगला पोर्शन है ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से आगे x+5 को ऊपर ही रहने दिया, 26 को नीचे मल्टीप्लाई करवा लिए, वो कहानी यहाँ पे समझें। x+5 26 ये डिवाइड बाई ये था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लेकर आऊँगा तो ये x² + 1 उलट जाएगा, ऊपर आने से तब्दीली रुनुमा होती है, वो क्या हो जाएगी, 1 ऊपर x² + 1 नीचे। ये x+5 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 26 से मल्टीप्लाई किया गया। तो मैं डायरेक्टली इसके बाद ये लिख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी आपको फ्रैक्शन नज़र आएगी, ऊपर आप ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को निचले वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बैकग्राउंड में ये वाले स्टेप्स अंडरस्टूड होते हैं, प्रैक्टिस से इंसान को समझ आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब मैं आपको सारा सवाल दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसका पहला पोर्शन ये है, ठीक है। ये पहला पोर्शन, ये पहला पेज है। उसके बाद आ गया पेज 2 आ गया, नहीं पेज 2 ये नहीं है, ये पेज 2, ये पेज 2 आ गया। पेज 2, उसके बाद आ जाएगा पेज 3। पेज 3 ही फाइनल पेज है, ठीक है। ये पेज 3 है। अब मैं आपको सवाल दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हुआ क्या जी, ये हमारे पास सवाल था, मैंने इसको रिपीट किया एक तरह से, यहाँ पे लिखा, लेकिन मैंने थोड़ा सा x-5 जो था इसको पहले लिख दिया। x की पावर 1 है, तो मैंने क्या किया जी, इसमें जो x की पावर 1 थी उसको पहले लिखा, उस फैक्टर को, और दूसरे वाले को बाद में लिखा। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट्स थी, 2 लाइनें लगाई, प्लस का निशान डाला, x-5 को इधर और x² + 1 को इधर। ऊपर वाले को तो हम लिखते ही नहीं है ना, उसको तो आप भूल ही जाएँ। जब तक x की पावर 1 होती है हम एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जब x की पावर 2 आ जाती है क्वाड्रेटिक बन जाता है। अब हम 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उन दोनों को प्लस के साथ जोड़ते हैं और x की पावर को 1 कम करके पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, जो कि बनता है bx + c। आगे एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, हम लिखते हैं dx + e। इक्वेशन 1 का नाम दिया डिनोमिनेटर की सफाई के लिए, मल्टीप्लाइंग, जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया, ये कट कुट के इक्वेशन 2 बन गई। bx को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई। x² वालों को अलहदा, x वालों को अलहदा किया, फिर उनमें कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन 3 बन गई। फिर हमें पता है कि हम इक्वेशन 1 के पास आते हैं, स्मेल करते हैं कि कहीं पे कोई x की पावर 1 वाला फैक्टर है, यानी लीनियर फैक्टर है, तो वो था x-5। हमें पता है इसको जब हम 0 करते हैं ये हमें a की वैल्यू दे देता है। तो हमने फाइंडिंग a का ऐलान किया, फाइंडिंग ए का नारा मारा, x-5 0 की, x की वैल्यू 5 आ गई, वो उठा के डाली इक्वेशन 2 में। लेकिन साथ में हमने ये भी 4c कर लिया, यानी कि पहले से ही स्मेल कर लिया कि x-5 जिसके पास होगा वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। वो हमने इक्वेशन 2 में देखा। ये वाला पूरा पोर्शन x-5 यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 हो जाता है। इसके बजाय हमने मेहनत से बचने के लिए हमने कहा ये पूरा 0 है, अल्टीमेटली इसने 0 हो जाना था, तो 0 डाल दिया। बाकी जगह x की वैल्यूज़ डाली, प्लस माइनस के a की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड।
तो अब फाइंडिंग बी एंड सी करना था, वो हमें किसी सूरत इक्वेशन 2 ने बताती, वो इक्वेशन 3 ने हमारी मदद कर ली थी। इक्वेशन 3 में कंपैरिजन करवाया, एक्स स्क्वायर से शुरू करते होते हैं अमूमन हम, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए प्लस बी है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो मौजूद है लेकिन 1 है। 1 इक्वल टू ए प्लस बी कर लिया कंपेयर करवा के, तो ए की वैल्यू हमें पता थी, वो डाली, वो ऐलान किया कि ये पता है, प्लस 25/26 वहाँ जाके माइनस हो गया, एलसीएम लिया 26 आया, 26 में 25 निकाला 1, बी की वैल्यू भी आ गई। अब अगेन हम आगे कंपेयर करवाया हमने, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवा के बी निकाल दिया था, एक्स को कंपेयर करवा के हमने सी निकलवाना है, और ए बी सी हमारा फाइनल था, तो हमने वही ऐलान किया। हमने कहा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 3। तो एक साइड पे एक्स के साथ, लेफ्ट साइड पे एक्स सिरे से मौजूद ही नहीं था, उस बात को हम गैर हाज़िरी को 0 से डिनोट करते हैं, इक्वल टू राइट साइड पे एक्स के साथ चिपका हुआ क्या था, -5 + सी, सीधा किया और बी की वैल्यू डाली, -5/26 वहाँ लेके प्लस हो गया, सी की वैल्यू आ गई। ए बी सी को उठा के डाला इक्वेशन 1 में। ये तो जब भी न्यूमिनेटर में ऐसे फ्रैक्शन आए, यानी कि बट्टे वाली डिवाइड वाली फॉर्म आए, तो आपको मैंने बताया ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। वही किया, यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, एलसीएम लिया तो ये बन गया। यहाँ पे अगेन x+5 को ऊपर ही रखा, 26 को नीचे ले आए, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन, इस वीडियो के पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। बकाया जो सवालात होंगे 3, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। हाँ जी, फोर्थ पार्ट आपके सामने है। इसमें क्या करना है, अब वही लेफ़्ट साइड पे रख के इसको मैंने ब्रेकिंग पे लगाया है। न्यूमिनेटर को तो हम भूल जाएंगे, डिनोमिनेटर को हम फोकस में रखेंगे जब तक, यानी ये कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे बेसिकली जो नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स 2 हैं, एक ये ब्रैकेट है और एक ये, इसको यहाँ पे लिखें एक्स को, और जब पावर 2 होती है तो इसका मतलब वो चीज़, वो वाली ब्रैकेट, वो वाला फैक्टर रिपीट होता है, तो इसको रिपीट कर लें, एक दफ़ा पावर के बगैर और एक दफ़ा पावर के साथ। ऐसे ही करते हैं ना हम, यानी जब होल पावर 2 वाली ब्रैकेट आएगी, फैक्टर आएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पावर के बगैर और एक दफ़ा पावर के साथ रिपीट कर देंगे डिनोमिनेटर में आगे। और अब जब तक x की पावर 1 रहेगी, ऊपर हम एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो कि क्या आ गया, a। सेम इसी तरह अब यहाँ पे आगे हम अगर x की पावर 1 होती तो हम ऊपर b लिखते, a के बाद b आता है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है फैक्टर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की पावर कम करके 1 करेंगे ऊपर, लेकिन a के बाद क्या आता है, bx + c। समझ आ गई, यानी x की पावर 2 की वजह से ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और x की पावर को 1 करके हम पहले वाले के साथ चिपका भी देंगे, यानी bx + c। सेम आगे आ जाए तो c के बाद क्या आता है, dx + e, यानी सेम इसी वजह से यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसलिए मैंने ऊपर ऐसे लिखा। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अब आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी होगी। फिर आप लोग कहते हैं रिपीट बहुत करता हूँ, असल में मैं पका रहा हूँ ताकि आपके दिमागों में पक जाए। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 1 को साफ़ करना है, इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको हमने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइंग जो नीचे मौजूद है ना सवाल के अंदर, उसी को हमने कहा जी मल्टीप्लाइंग दिस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे भी हर तरफ x² + 3 होल स्क्वायर सेम ये कर दिया। ठीक है, और ये चूँकि मैंने सवाल थोड़ा सा पहले लिख लिया था, हर तरफ मैंने इक्वेशन 1 के हर तरफ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। चूँकि पहले लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई थी। ये है a और ये क्या है, bx + c, और ये क्या है, dx + e। अब आपको पता लग गया है ना। अच्छा, मैंने इक्वेशन 1 के हर तरफ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको। ऐसे करवाने से क्या होगा, सफाई सुथराई शुरू हो जाएगी, x ख़त्म हो जाएगा इस x से, x² + 3 ऐसे है ना, पावर 1 है तो ये इसकी पावर से कट जाएगा, और x² + 3 यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे आ गया, x² + 3 होल स्क्वायर इससे और इससे कट जाएगा। सिंपल कटिंग है और कुछ भी नहीं है। अब ये कटिंग के बाद जो साफ़ सुथरी हालत बनी है इक्वेशन 1 की, वो इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो गई है। वो क्या है, ये देखें, x4 + 1, यानी यहाँ पे सब कुछ कट गया, बाकी ये बचा a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बचा bx + c मल्टीप्लाई होगा x मल्टीपल दिस वन, dx + e मल्टीप्लाई हो गया सिर्फ x के साथ। तो जो सुथरी इक्वेशन बची है वो ये है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे हमेशा की तरह। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये देखें, ये x² को पूरा आप ये समझें, a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला खुल रहा था, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। ab की जगह आप वैल्यूज़ डाल दें, वो क्या है, x², b की जगह क्या है यहाँ पे 3, ताकि आपको खोलने में आसानी रहे। अब अगले पेज पे आते हैं, यहाँ से आगे मैं आपको साथ लेके चलूँगा। ठीक है, आगे चलें, ये आ जाएगा
x4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे x की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 की पावर 2 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6x²। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलें, bx प्लस c, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो bx प्लस c को बाहर रोक के रखें, करवा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा मिक्स कर देंगे आप, गलती हो जाएगी, इसलिए आप पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा x³ प्लस 3x। इसी तरह डी एक्स प्लस सी का कोई भी पेचीदा चीज़ नहीं है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यह बन जाएगा प्लस डी एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो dx² और प्लस EX, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम आगे इसी को लेकर चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब हम इक्वेशन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कोफिशिएंट्स को अलग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसको अभी रहने दें, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, x4 प्लस 9 प्लस 6x²। पहले एक दफ़ा सबको मल्टीप्लाई करवा दो ना, bx को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो bx की पावर 3 पावर 1 क्या बन जाएगा bx की पावर 4 प्लस bx 3 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले बताया है कि मैं जब भी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नंबर को पहले लिखता हूँ, उसके बाद अल्फ़ाबेट को, उसके बाद वेरिएबल को। तो bx मल्टीप्लाई बाई 3x क्या हो जाएगा 3bx से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 पावर 1 पावर 2 बन जाएगी। ठीक हो गया, bx का इससे काम ख़त्म हो गया। अब c को ले आए प्लस cx³, अगेन c 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं c3x, लेकिन मैं तरतीब बना रहा हूँ, क्या नंबर पहले, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर पहले फिर अल्फ़ाबेट फिर x, तो ये बन जाएगा 3cx, बाकी वैसे का वैसा dx² प्लस EX। अब आपने थोड़ा सी इसको अच्छी सी शक्ल देनी है, वो कैसे कि आप बल्कि पहले एक को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए था पहले ही। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ax4 प्लस 9a प्लस 6x² है, तो मैं 6 के बाद a लिखूँगा और x²। तरतीब मेरी क्या है, पहले नंबर फिर अल्फ़ाबेट फिर वेरिएबल, बाकी वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपने x4 वालों को अलग कर लें, x³ वालों को अलग कर लें, x वालों को और x के बगैर वालों को। अब आपने ये काम करना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ax4 इसका रिश्तेदार कौन है, दूसरा x4, वो किधर है, ये है, प्लस bx4, अगेन 4 वाला और कोई है नहीं है, क्यूब वाला ढूंढें, ये क्यूब वाला एक ही पड़ा हुआ है cx³, और कोई है रिश्तेदार नहीं है। स्क्वायर वाला ढूंढें जी, स्क्वायर वाला ये है 6ax², और कोई रिश्तेदार है इसका, ये है प्लस 3bx², और कोई है ये है जी प्लस dx², और कोई है नहीं है, x²। ठीक है, अब x² के बाद x की पावर 1 यानी सिंगल x का नंबर आ रहा है। देखिए x वाला कोई है इधर, ये है, 2 हैं ये, प्लस 3cx प्लस EX। अब देखें बग़ैर x वाला कोई है, ये 9a प्लस 9a। ओके, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कर दें, ऐसे कर दें कि इसमें कॉमन ले लें x4, इन दोनों के पास x4 को कॉमन लें, x³ कोई नहीं अकेला ही रहेगा, x² को कॉमन, x को, और ऐसे ब्रैकेटिंग कर दें जो आप इक्वेशन 3 में करते होते हैं। तो कॉमन वैसे अमूमन हम लेफ़्ट साइड पे लेते हैं, मैं राइट साइड पे ले रहा हूँ ताकि मुझे कोफिशिएंट बाद में लेते हुए आसानी हो। तो इन दोनों के पास क्या x4 कॉमन है, तो a प्लस b क्या आ जाएगा x4, ये इसका कोई रिश्तेदार है ही नहीं, ऐसे ही रहेगा cx³ प्लस यहाँ पे सब तीनों के पास x² है, तो मैं क्या करूँगा 6a प्लस 3b प्लस d, और इनका x² बाहर, इसी तरह प्लस यहाँ पे 3c प्लस e और x इनका बाहर, और प्लस 9a वैसे का वैसा, कि चूँकि अकेला पड़ा हुआ है। इसको आप इक्वेशन क्या देंगे, इक्वेशन 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप दोबारा से आप पेज 1 पे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया है इक्वेशन बनाने की हद तक। इक्वेशन 1 भी बन गई, 2 भी और 3 भी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में देखना है जहाँ पे अगर x की पावर 1 वाला कोई फैक्टर है, यानी लीनियर फैक्टर कोई है जिसमें x की पावर 1 होती है, उसे लीनियर कहते हैं, तो उसके ज़रिए से आप उसके ऊपर वाला फाइंड कर सकते हैं। यानी x की पावर 0 x इक्वल टू 0 जब मैं करूँगा इसको, तो ये a की वैल्यू निकाल देगा। ये हम पहले सवालों में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग a, हमें यकीन है कि a निकाल लेंगे, तो हम ऐलान करते हैं फाइंडिंग a।
वैसे इससे भी ज़्यादा आसान काम है, लेकिन चलें अब जिस स्टेप से हम गुजर रहे हैं वहीं से करते हैं। फाइंडिंग ए में क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे एक ही x पड़ा हुआ है, उसके साथ +1 +2 कुछ भी नहीं है। पुट x इक्वल टू 0 किस में करना है जी, इन इक्वेशन 2। पुटिंग के लिए इक्वेशन 2 होती है, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 डालना है। देखें इक्वेशन 2 में अब आप गौर करें, देखें x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x की पावर 1। यहाँ पे 0 डालूंगा, यहाँ पे 0 डालूंगा, ये दोनों, ये वाला भी पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स मैं इसकी जगह 0 0 लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 है, 0 मैं जब यहाँ पे डालूंगा, जिस चीज़ का फैक्टर x है वो सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0। इसलिए मैं जस्ट इस एक को फोकस करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स हो जाएगी, उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 0 की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। पहले मैंने आपको बता दिया कि उनके पास x है, x मल्टीप्लायर है उनके पास, तो x मल्टीप्लाई बाय मीन 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग, इसलिए प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्टली मैं 0 पुट कर रहा हूँ। 0 की पावर वो 0 ही होती है, प्लस 1 इक्वल टू a, 0 की पावर 2 0 ही होती है, प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए जगह बड़ी है, 0 + 1 1 ही होता है, तो a इंटू 0 + 3 3 ही होगा, 3 की पावर 2, तो ये 1 डिवाइडेड बाय a, 3 की पावर 2 से मुराद क्या है, 3 3 ज़ार 9, तो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन 3 से निकालेंगे। अच्छा, अब देखें कि x को तो आपने 0 करके a निकाल दिया, अब आगे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी x की पावर 2, ये इतनी आसानी से आपको, यानी x की पावर 2 + 3 इक्वल टू 0 करें तो वो बहुत पेचीदा हो जाएगा। उसके बजाय आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में कंपैरिजन करेंगे कोफिशेंट्स को, उनके ज़रिए से अब आप b c d e निकालेंगे। b c d e आपको इक्वेशन 3 देगी, तो आप यहाँ पे ऐलान करें फाइंडिंग, क्या बच गया, b c d एंड e, इसकी हेडिंग बना देना अच्छा लगता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन 3 को स्मेल करना है। देखें ये तो हमको पता है कि देखिए इक्वेशन 3 ये है जी आपकी इक्वेशन 3, स्क्रीन से बाहर हो रही है। यहाँ पे अब आपने स्मेलिंग शुरू स्टार्ट करनी है कि मैं किसको किससे कंपेयर करवाऊँ। देखें ये वाली साइड जो है इक्वल टू के वजह से इस साइड के बराबर है, अगरचे यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स पड़ी हुई हैं, x4 + 1, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ज़्यादा भारी है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, ऐसे बैलेंस की तरह है। इक्वल टू की वजह से हमें मानना पड़ेगा कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। इट मीन्स यहाँ का x4 वहाँ का x4 का रिश्तेदार है, यहाँ का x3 वहाँ पे अगर कोई x3 होता तो उसका रिश्तेदार होता, अब नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, 0। इस तरह हमने कंपैरिजन करवाना है, तो x की पावर 4 को कंपेयर करवाएंगे बड़े आराम से, क्यों, क्योंकि हमारे पास a मौजूद है, b नहीं पता, p पता लग जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन करवाना लगा हूँ। मैं करूँगा कंपेयरिंग, क्वेश्चन 3 को मैंने स्मेल किया, अब मैं करूँगा कंपेयरिंग x4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x4 को कंपेयर करवाओ, x4 मतलब कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं ना, मैं भूल गया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4 इन इक्वेशन 3। तो अब क्या हो जाएगा, एक साइड पे x4 के साथ क्या है, a + b, दूसरी साइड पे x4 के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 = a + b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 = a + b, और यहाँ पे स्लैश डाल के आप बताएं a क्या है जी, हमने अभी निकाला है 1/9, ये आप डाल दें, तो 1 = यहाँ क्या हो जाएगा, 1/9 + b, ये +1/9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1/9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 9 LCM आ जाएगा, 9 1 ज़ार 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 - 1 = b, 9 में से 1 गया 8, 8/9 = b, b की वैल्यू भी क्या आ गई, 8/9। अब आगे आ जाए, a भी आ गया, b भी आ गया। अब आपने क्या करना है, अगेन इक्वेशन 3 को स्मेल करें। देखिए x4 के बाद x³ पे आ जाएं, ये बहुत आसान है, कैसे, x³ के साथ यहाँ पे क्या c, यहाँ पे सिर्फ x³ है ही नहीं, इट मीन्स 0 = c आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³
इन इक्वेशन 3। तो एक साइड पे एक्स क्यूब है ही नहीं, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब सिरे से मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं होने को हम क्या कहते हैं? अंडा, ज़ीरो। दूसरी साइड पे एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है? सी। तो सी की वैल्यू आ गई, सी क्या आ गया? ज़ीरो। या सीधा कर लें सी इक्वल टू ज़ीरो। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आप सीधा भी कर सकते हैं। अब आपने आगे फिर इक्वेशन 3 को स्मेल करना है। एक्स क्यूब हो गया, अब एक्स स्क्वायर को आप गौर करें। ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है, तो डी आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही देखें एक्स की तरफ हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें सी भी नहीं पता, ई भी नहीं पता, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम एक्स स्क्वायर की तरफ जाएंगे। हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो हम करेंगे नाउ, अब क्या हमने फाइंड करना है? अब हमें डी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक तरफ क्या चिपका हुआ है? 6a + 3b + d, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर से है ही नहीं, इट मीन्स 0 इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा? एक साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 6a है + 3b है + d है। अब a भी पता है, b भी पता है, इस बात को आप यहाँ पे लिखें। a की वैल्यू भी डालें, b की वैल्यू भी डालें, d तो आपने फाइंड करना है, लेकिन a b की वैल्यू डालें एज a की वैल्यू क्या है? 1/9, b की वैल्यू क्या है जी? 8/9। ये दोनों उठा के यहाँ डाल दें, 1/9 8/9, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको बजाय काटने के आप अभी ना काटें, आगे चल के एक ही दफ़ा काटेंगे। 0 इक्वल टू 6 1 6/9 + 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 24/9 + d। अब इस तरह कर लें, 0 इक्वल टू, इसको ब्रैकेट कर लें, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9 9 9 से कट जाएगा 6 + 24 + d। नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 × 6 क्या हो जाएगा? 30। तो 0 इक्वल टू 30/9 + d। तो इसको आप ब्रैकेट कर लें। अब आप काट सकते हैं इसको, बल्कि इसको आप इस तरह करें, उस तरफ ले जाएं, ये प्लस है तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -30/9 इक्वल टू d। एक ही दफ़ा काटें। अब पे 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ार और 3 10 ज़ार, मज़ीद ये नहीं कटता, ये बन जाएगा -10/3। या इसको आप सीधा कर लें, ये बन जाएगा और d इक्वल टू -10/3। d भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, और क्या रहता है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब हम फिर इक्वेशन 3 के पास आएंगे। देखें, ए भी पता लग गया, बी बी सी बी और डी बी, ए बी सी डी पता लग गए, ई रहता है खाली। तो अब आपने क्या करना है? यहाँ पे देखें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स करवाएं तो आपके पास ई भी आ जाएगा। तो करवाएं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप करेंगे यहाँ पे, यानी आपने इक्वेशन 3 को देखना है, किस चीज़ को किससे कंपेयर करो, आपको वो खुद बताती जाएगी कंपेयरिंग। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि आप x को कंपेयर करवाएं इन इक्वेशन 3 में। ऐसे करने से आपके पास क्या आ जाएगा? e, क्योंकि वहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे x है ही नहीं सिरे से इस तरफ, यहाँ पे x के साथ क्या है? 3c + e। तो c आपको पता है, e आपको पता लग जाएगा, c है ही 0, तो ये आ जाएगा। एक तरफ x की साथ चिपका हुआ नंबर कोई है ही नहीं, x सिरे से मौजूद ही नहीं है लेफ्ट साइड, तो उससे हम कहेंगे 0 इक्वल टू, दूसरी तरफ x के साथ क्या है जी? कोफिशिएंट क्या है x का? साथ क्या है उसका? 3c + e। तो 0 इक्वल टू 3, देखें c की जगह उसकी वैल्यू डाल दें। c आपको पता है क्या है? आपने निकाला है 0 आया है, पीछे निकला हुआ पेज पे, आप देख लें, ये 0 आ जाएगा। 3 0 0, 0 इक्वल टू 0 + e, तो 0 इक्वल टू e, या सीधा कर लें e इक्वल टू 0। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, e भी आ गया। अब आप उठा के डालें इक्वेशन 1 में, c और e 0 आ गए हैं, तो अब उठा के डालते हैं हम इक्वेशन 1 में नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये मैंने वीडियो रोक के मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने याद किया, उसमें लेफ़्ट साइड पे जो था वो एज इट इज़ जो कि सवाल है, इक्वल टू ये वाला यार, ये देखें, ये इक्वेशन 1 है, इसमें ए बी सी डी ई, इनकी जगह मैंने खाली की है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ अब मैं, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ए बी सी डी ई, तो ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 1/9,
मैं दिखाता हूँ आपको पूरा सवाल भी। बी आया था हमारे पास 8/9, सी हमारे पास आया था 0, डी हमारे पास आया था क्या जी -10/3 और ई हमारे पास आया था अगेन 0। बस सब हमारा काम इजी है। अब क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में ऊपर ऐसे फ्रैक्शन हो, पट्टी वाली वैल्यू हो तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को ऊपर ही रहने दें 1, नीचे वाले को यहाँ ले आया करें। ये कैसे होता है, ये मैंने पिछले सवालों में बार बताया है। पिछले सवाल देखें। अच्छा, 8/9 एक्स ई प्लस 0 कुछ भी नहीं होता, 0 की एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स यहाँ पे 8/9 को अब हम फोकस में रखते हैं, 8 को ऊपर ही रहने देंगे, 9 को नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 8x / 9 × x² + 3। आगे आ जाएँ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगेन 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें फ़र्क नहीं पड़ता, ये इग्नोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -10 ऊपर ही रहेगा x के साथ और ये 3 नीचे आ जाएगा। और ये आपका क्या है जी आंसर। इतनी मेहनत करने के बाद ये हमारे पास पीसेज हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा सवाल भी दिखाता हूँ एक दफ़ा और उसके बाद रिपीट भी कर लूँगा। एक दफ़ा मैं आपको पूरा सवाल दिखाता हूँ। ये है जी पेज 1, लंबा होता जा रहा है सवाल। ये आ गया पेज 1, उसके बाद आ गया था पेज 2, ये पेज 2 है जी, पूरा आ गया पेज 2, पेज 3, उसके बाद आ गया जी पेज 3 के बाद किधर आ गया पेज 4, उसके बाद आ गया पेज 5 जो लास्ट है। कितने पेज मेरे लग गए सालों। अब मैं आपको सवाल पूरा रिपीट करके बताता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें पेज 1 है, ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें मैंने ब्रेकिंग पे लगाया। x 2 फैक्टर्स नज़र आ रहे थे बज़ाहिर, वैसे तो 3 है लेकिन ये पावर 2 की वजह से कैद है, तो एक ब्रैकेट को यहाँ पे लिखा, दूसरी वाली को पावर 2 की वजह से रिपीट कर दिया, एक दफ़ा पावर के बगैर और एक दफ़ा पावर के साथ। और जब तक x की पावर 1 थी ऊपर a ही अल्फ़ाबेट लिखा, जब x की पावर 2 होगी तो इस दफ़ा ऊपर bx + c लिखा, c तक हो गया तो आगे dx + c लिखा। फिर नीचे से सफाई करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, जो डिनोमिनेटर में था सवाल के उसको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स की, ऐसा करने से दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर्स कट कुट के हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ पे a + b² का फार्मूला खुल रहा था, वो खोला, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, dx को x से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आगे, ठीक है, यहाँ पे आगे तो फिर क्या हुआ, x4 + 1, वो सेम इक्वेशन चल रही है, a + b² फार्मूला खुल गया था, ये वाला देखें ना, ये वाला मैंने खोल लिया था, अब इसको मज़ीद खोला, x की पावर 2 की पावर 2 x4 बन गया, ये बन गया ये, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको खोला, बाकी सेम चलाया है। फिर क्या किया मैंने, bx + c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वैसे का वैसा ब्रैकेट्स उड़ा दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सेम सब कुछ, सिर्फ इसको हल करने के लिए बाकी को रिपीट किया। अब एक को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी रिपीट हो गया। अब x की पावर 4 वालों को अलहदा, क्यूब वालों को अलहदा, स्क्वायर वालों को साथ और x वालों को अलहदा और x के बगैर वालों को अलहदा किया, फिर कॉमन लेकर इक्वेशन 3 बना दी। फिर मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा देखा और उसमें जहाँ पे x की पावर 1 वाला फैक्टर था उसको मैंने 0 के बराबर करके ऊपर वाला निकलवा दिया, ये हम पिछले सवालों में करते आए हैं। तो मैंने क्या किया, लेट किया x को 0 के बराबर, कुछ और होता है x + 1 x + 2 या कुछ भी होता, मैं उसको साथ लिखता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल x था तो मैंने 0 के बराबर किया, इसको उठा के डाला इक्वेशन 2 में। पुटिंग के लिए इक्वेशन 2 होती है। इक्वेशन 2 में जिन का फैक्टर x था, जो कि ये वाला और ये वाला पोर्शन है, इसको 0 कर दिया, क्योंकि x यहाँ पे 0 डालने से ये पूरा 0 हो जाता, मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0, इसलिए यहाँ 0 0 डाला, जस्ट a की वैल्यूज़ डाली 0, a फारग नहीं हुआ, बाकी b c फारग हो गए। तो यहाँ पे 0 लेफ़्ट साइड पे x है, 0 पावर 4 + 1 a × 0, देखे ना किधर गया इक्वेशन 2, ये है ना इक्वेशन 2 में x² है, तो यहाँ पे 0 की पावर 2 + 3 होल स्क्वायर, ये सारे दोनों 0 हो गए, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा +0 + 0। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई
प्लस माइनस है तो आंसर क्या आ गया, ए इक्वल टू 1/9। अब आपने इक्वेशन 1 का काम ख़त्म, सॉरी इक्वेशन 2 का काम ख़त्म। अब इक्वेशन 3 आपकी मदद करेगी। उसके लिए मैं आया दोबारा से यहाँ पे इस पेज पे। इक्वेशन 3 में कंपैरिजन स्टार्ट की। पहले मैंने x4 को कंपेयर करवाया, फिर x³ को, फिर x² को, फिर x को। तो मेरे पास a b c d e सारे निकल आएंगे। वो कैसे, ये देखिए मैंने ऐलान किया कि मैं फाइंडिंग b c d e। तो कंपेयर करवाया x4 को एक तरफ 1 था, दूसरी तरफ a + b था। a की वैल्यू डाली, b आ गया। फिर x³ को कंपेयर करवाया तो c आ गया। फिर x² को कंपेयर करवाया तो एक तरफ x² के साथ ये था और दूसरी तरफ x² था ही नहीं, 0 था। तो वैल्यूज़ डाली, प्लस माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, d। ये आ गया d, ठीक है। तो d आ गया। फिर मैंने x कंपेयर करवाया तो मेरे पास e आ गया। a b c d को उठा के डाला इक्वेशन 1 में। जहाँ जहाँ a था उसकी वैल्यू b c की, d e की वैल्यूज़ डाली। और 0 प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 इग्नोर हो गया। 8/9 फ्रैक्शन था, 8 ऊपर ही रहा, नीचे 9 नीचे आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 ऊपर ही रहा, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। क्यों हो गया ये पिछले सवालों में मैंने बहुत डिटेल से बताया। तो ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।